का बेहद शुक्रिया कि इस शानदार आयोजन में मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को बोलने का मौका दिया, और इस बात के लिए शुक्रिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि विचारधारा तैयार नहीं हो सकती। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और इस्तकबाल है। जागरूक क्यों नहीं होंगे? मुझे गर्व है कि जिस मेरठ में ये बोल रहा हूं, ये धन सिंह कोतवाल की क्रांति की धरती है। जिस मेरठ में मैं बोल रहा हूं, ये माता दीन भंगी की क्रांति की धरती है। अभी मेरे बड़े भाई रतनलाल जी बोल रहे थे तो मुझे भी इतिहास की बात याद आ गई कि जहां पर बोल रहा हूं यहीं बगल में 1857 की क्रांति हुई थी, और वो क्रांति माता दीन भंगी की वजह से हुई थी, और वो क्रांति धन सिंह कोतवाल की वजह से हुई थी। तो हमें उस इतिहास को जानना चाहिए। ये मैदान इस बात का गवाह है कि हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। तुम्हारा शिवाजी महान कैसे? तो उनके साथ एक जोड़ दिया गया कि दादाजी कोणदेव की वजह से महान, जबकि दादाजी कोणदेव का शिवाजी के जीवन में कोई योगदान नहीं। तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे? तो जोड़ दिया एक चाणक्य नाम का कैरेक्टर, जबकि इतिहास में चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं। कोई विदेशी जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। तुम्हारा कबीर इतना महान कैसे? तो जिन मनुवादियों को कबीर का जन्म नहीं पता कि कब हुआ था, वो बताते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जन्म की तिथि नहीं पता, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था ये पता है। इसलिए इतिहास को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये मेरठ वो धरती है जहां कभी सर छोटू राम की विचारधारा की वजह से चौधरी चरण सिंह और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कभी नफरतवादी राजनीति को, इशारों में समझिएगा, नफरतवादी एजेंडे को यहां पनपने नहीं दिया था। लेकिन नफरतवादियों ने एक झूठा बहुजनों के बीच में दंगा करवा करके उस यूनिटी को छीनने की कोशिश की। किसान आंदोलन में काफी हद तक वो दूरियां कम हुई।